दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। आज हमारा 321 नंबर का लेक्चर है। यहाँ दोस्तों अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी की बात करें तो आज हमारा 91 नंबर का लेक्चर है, 91 नंबर का लेक्चर है। दोस्तों बहुत डिटेल में हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर किया। ठीक है, आज ज्योग्राफी के अंतर्गत दोस्तों हमने जो टॉपिक चूज किया है वो टॉपिक है दोस्तों विश्व में मत्स्य संसाधन। ठीक है, यानी हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ल्ड फिशरीज के बारे में और बहुत सारे सवाल भी यहाँ से बनते हैं। जैसे कई सारे सवाल आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं कि डॉगर बैंक या फिर एवरडीन कहाँ पर स्थित है, जो मत्स्य उत्पादन का केंद्र माना जाता है, क्षेत्र माना जाता है। मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आता है, डॉगर बैंक किसके लिए प्रसिद्ध है, मत्स्य हेतु जो ग्रैंड बैंक है ये कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है, समुद्री मछलियों का भोजन क्या है, इनसे संबंधित जो उपोत्पाद होते हैं वो कौन कौन से, तमाम सारे सवाल आते रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि कोई भी एक ऐसा टॉपिक मिले आपको जिस पर हम लोगों ने चर्चा परिचर्चा न किया हो। ठीक है, इसी सीरीज में पूरा एंशियंट, पूरी मिडावल, पूरा मॉडर्न, पूरी इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान, ये 4 विषय पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं। 5वें नंबर पे दोस्तों ज्योग्राफी का नाम आता है, ये भी समाप्त होने वाला है। इसके बाद दोस्तों हम लोग डिटेल में वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर किया जाएगा। एक बात और बताना चाहूंगा, आप केवल इतनी कल्पना कीजिए कि जो इंसान फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है वो अपने पेड प्रोग्राम में कितना अच्छा कंटेंट देता होगा, इतनी सी बात है। ठीक है, अगर आपके दिमाग में आए तो आप आइए। स्टडी 91 पर दोस्तों अनेक बैच चल रहे हैं, जो अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स हैं, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं आज अपनी क्लास को और बहुत ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, एक एक तथ्यों पर हम बातचीत करेंगे। करा विश्व में सर्वाधिक मछली उत्पादन करने वाले दोस्तों देश कौन से, सबसे ज्यादा मछली उत्पादन कौन करता है दोस्तों, तो याद रखिएगा नंबर 1 पर दोस्तों आता है चीन का नाम। ठीक है, पूरे वैश्विक उत्पादन जितना होता है, वैश्विक उत्पादन का 1/3 मछली अकेले कौन उत्पादित करता है दोस्तों, चीन उत्पादित करता है, ये आप जान लीजिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे दोस्तों किसका नाम आता है, तो याद रखेंगे भारत का नाम आता है। सर भारत पूरे वैश्विक उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्पादित करता है, तो लगभग 6%। कितना दोस्तों, लगभग 6% दोस्तों भारत उत्पादित करता है। इसके बाद तीसरे नंबर पे देश आता है दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा क्या है दोस्तों, द्वीप समूह है इंडोनेशिया, इसका नाम दोस्तों तीसरे नंबर पर आता है। ये आप याद रखेंगे, सर्वाधिक मछली उत्पादक देश के रूप में भारत जो है ये दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ताजे जल की जो मछली का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है दोस्तों। देखिए, एक आप यहां पर अगर जल की बात की जाए दोस्तों, तो जल में आप 2 तरह के जल समझिएगा। एक होता है दोस्तों लवणीय जल, क्या होता है लवणीय जल, और एक होता अलवणीय जल। कौन सा दोस्तों, अलवणीय जल। अलवणीय लिखे या फिर ताजा जल लिखे तो एक ही बात है। ठीक है, ताजा जल लिखे या अलवणीय जल लिखे तो ये एक बात है, और लवणीय लिखे तो आप समझ जाइएगा लवण यानी समुद्री जल की बात कर रहा है, तो समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां ये अलग करिएगा और ताजे जल वाली अलग। ठीक है, फिलहाल इस आंकड़े में भी दोस्तों चीन का पहला स्थान है और भारत का दूसरा स्थान है, तो कोई चेंजेस नहीं यहां पर, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, हाँ अगर कभी पूछे दोस्तों एक्वा कल्चर के बारे में, किसके बारे में पूछे दोस्तों, अगर कभी आपसे एक्वा कल्चर के बारे में पूछे, एक्वा कल्चर के बारे में पूछे, एक्वा कल्चर के तहत दोस्तों मत्स्य उत्पादन किया जाता है और बहुतायत मात्रा में उत्पादन होता है। याद रखेगा, एक्वा कल्चर की बात करेंगे तो एक्वा कल्चर के तहत सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है दोस्तों, तब दोस्तों भारत का नाम आएगा। ठीक है, यदि आपसे स्पेशली क्या पूछा दोस्तों, एक्वा कल्चर पूछा है, तब दोस्तों आप भारत का नाम लीजिएगा। अगर ये वर्ड नहीं लिखा है तब दोस्तों आप भारत का नाम मत लीजिएगा, नहीं तो आंसर आपका गलत हो जाएगा, चीन आपको बताना है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए। करा विश्व में पकड़ी जाने वाली मछलियों का, जितनी मछलियां दोस्तों विश्व में पकड़ी जाती हैं उनका कितना प्रतिशत भाग समुद्री खारे जल से प्राप्त होता है, लवणीय जल से दोस्तों कितना प्राप्त होता है, तो याद रखेंगे आंकड़ा लगभग का है, लगभग दोस्तों 80 से 84%। कितना दोस्तों, 80 से 84% मछलियां कहां से पकड़ी जाती हैं दोस्तों, समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। जो हमारे आपके यहाँ दिखती मछलियां वो कुछ भी नहीं है। जितना ज्यादा उत्पादन दोस्तों समुद्री मछलियों का होता है उतना ज्यादा ना तो नदी झील तालाब ये बहुत पीछे हैं, आंकड़ा बहुत पीछे। आप देख रहे हैं 80 से 84% हिस्सा केवल इनका है, और बाकी के 16 से 20% में दोस्तों जितनी भी नदियों से मछलियां निकाली जाती हैं, तालाबों से निकाली जाती हैं, झीलों से निकाली जाती हैं, उन सभी का आंकड़ा जो दोस्तों 16 से 20% पर जाकर सिमट जाता है। ये आंकड़ा भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। कह रहा है मत्स्य पालन के लिए अनुकूल परिस्थितियां दोस्तों कौन सी है। ठीक है, सबसे ज्यादा अनुकूल परिस्थिति दोस्तों मत्स्य पालन के लिए कहां पर है, तो याद रखिएगा इसके लिए कई परिस्थिति है। जैसे दोस्तों वह स्थान जहां गर्म एवं
ठंडी जलधारा का मिलन होता है, गर्म एवं ठंडी जलधारा का मिलन होता है दोस्तों, वह क्षेत्र मत्स्य उत्पादन के लिए दोस्तों सबसे बेहतर माना जाता है। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन याद रखेगा 40 डिग्री से 60 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री अक्षांश के मध्य दोस्तों सर्वाधिक मछलियों का उत्पादन होता है, ये भी आप याद रखेंगे। पता नहीं आपके एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है कि ये वाला ऑप्शन में देगा या ये वाला ऑप्शन में देगा, या दोस्तों मछलियों का आहार, ठीक है, मछलियों का आहार क्या है दोस्तों, मछलियों का आहार क्या खाती मछलियां, तो याद रखिएगा प्लैंकटन का नाम सुना है, जहां पर दोस्तों प्लैंकटन की अधिकता होती है, जहां पर प्लैंकटन की अधिकता होती है, ऑटोमेटिक दोस्तों वह क्षेत्र क्या माना जाता है, अनुकूल माना जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। या एक चौथा कार्ड दे सकता है दोस्तों छिछले समुद्र, क्या हो जाएगा दोस्तों, छिछले समुद्र, गहरे समुद्र की अपेक्षा छिछले समुद्र में दोस्तों ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं, ये भी आप याद रखेंगे। 3-4 पॉइंट है, हो सकता है 5-6-7 पॉइंट मिल जाए, ठीक है, लेकिन ये 4 पॉइंट दोस्तों आपके लिए ज्यादा जरूरी, इसको अच्छे से याद रखिए। ये वो 4 दोस्तों ऐसी परिस्थितियां हैं जहां जहां पर ऐसी परिस्थितियां होती वहां पर मछलियां ज्यादा पाई जाती हैं। मैं आपको बस इतना समझाना चाहता हूं, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। करा विश्व में मत्स्य संग्रहण के प्रमुख क्षेत्र दोस्तों एक किन अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं? अभी तो बताया आपको कि 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य, ठीक है, 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य दोस्तों ये पाए जाते हैं, आप याद रखेंगे। अगर अभी कभी भी आपसे दोस्तों अक्षांश के हिसाब से पूछा, अक्षांश माने क्या होता है दोस्तों, देखिए जब ऐसे ग्लोब बना होता ना तो अक्षांश पे दोस्तों जो लेटी हुई रेखाएं रहती हैं इन्हीं को क्या कहते हैं, अक्षांशी रेखा कहते हैं, ठीक है, इन्हीं को अक्षांशी रेखा कहते हैं। और जो खड़ी हुई रेखाएं रहती हैं उनको क्या कहते हैं, उनको लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, ठीक है। और वो क्या होती है दोस्तों, वो कहलाती देशांतर रेखाएं, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़िए, कह सबसे अधिक हैवी बट मछली, ठीक है, चाहे दोस्तों हैवी बट लिखे या कहीं कहीं पर दोस्तों गूगल सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा हैवी बेट, क्या मिलेगा दोस्तों, हैवी बट या हैवी बेट मिलेगा, ठीक है, दोनों नाम मिलता है, चाहे हैवी बट लिखिए चाहे हैवी बेट लिखेगा। ये दोनों तरह की मछलियां दोस्तों कहां पर पकड़ी जाती हैं, तो ये दोस्तों मिलती प्रशांत महासागर में। कहां मिलती हैं, इसकी ये कहां मिलती है, प्रशांत महासागर में। अच्छा, प्रशांत महासागर तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है, तो बहुत बड़ा है। प्रशांत के किस वाले क्षेत्र में, तो याद रखेगा प्रशांत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है। तो पहले आपको प्रशांत याद रखना है और प्रशांत के बाद आपको क्या याद रखना है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागर। उत्तर, एक तो प्रशांत के उत्तर में चले जाइए, जैसे ही प्रशांत महासागर के उत्तर में जाएंगे आपको क्या मिलेगा, आपको उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी हिस्सा मिलेगा, ठीक है। और फिर कहां जाना दोस्तों, प्रशांत का उत्तर, तो प्रशांत के उत्तर में देखेंगे दोस्तों तो अमेरिका देश मिलेगा। प्रशांत के उत्तर में और पूरब की तरफ देखेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, अमेरिका मिलेगा, क्योंकि ग्लोब में जो पृथ्वी है दोस्तों ये पूरी तरह से क्या है, गोल होती है, तो दोस्तों ये दिशा मिलेगा, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे लिख रहा है दोस्तों डॉगर बैंक, पता नहीं आपने नाम सुना है या नहीं सुना है, लेकिन याद रखिए 2-3 स्थानों का नाम, जैसे डॉगर बैंक हो गया, ग्रैंड बैंक हो गया, एवर्डीन हो गया, ये दोस्तों बहुत पॉपुलर स्थान है, ये मत्स्य उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। ये किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों, यह मत्स्य उत्पादन के लिए क्या है दोस्तों, ये प्रसिद्ध हैं वर्ल्ड वाइड, आप याद रखेंगे, ठीक है। किसके लिए जाने जाते हैं, मत्स्य उत्पादन के लिए जाने जाते हैं। अच्छा, ये पूछा दोस्तों कहां अवस्थित, ठीक है, तो कहां पूछेगा तो बताएगा दोस्तों उत्तरी सागर में, ठीक है। ये कहां पर अवस्थित है दोस्तों, उत्तरी सागर में अवस्थित है, ये तथ्य आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए परेशानी फिर खड़ा हो गया, सर उत्तरी सागर कहां है मैं समझ रहा हूं आपकी यही इच्छा है, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों इंग्लैंड से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों 100 किलोमीटर की दूरी पर क्या स्थित है, यह उत्तरी सागर स्थित है। वहीं पर डॉगर बैंक भी है, वहीं पर दोस्तों एवर्डीन भी है, और ये मत्स्य उत्पादन के लिए दोस्तों जाने जाते हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा कॉड मछली। अच्छा, कॉड का नाम दोस्तों तब आएगा ना, देखिए ये जो मछली है ना दोस्तों, आप फिश लीवर, ठीक है, फिश लीवर ऑयल के बारे में सुने हैं ना, ये फिश लीवर ऑयल जो दोस्तों ये कहां से प्राप्त होता है, ये इसी कार्ड मछली से तैयार होता है। अरे हम मछली के तेल की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम मछली के तेल की बात कर रहे हैं। सर्वाधिक मछली का तेल दोस्तों इसी कार्ड मछली से मिलता है। कह रहा है कॉड मछली का सर्वाधिक उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है, तो याद रखेगा ये अटलांटिक महासागर में होता है, ठीक है। कि कहां पर होता है दोस्तों, यह
अटलांटिक महासागर में होता है। या अच्छा, अटलांटिक महासागर में कहाँ, तो पुनः आप याद रखेंगे उत्तर पूर्वी, ठीक है। अभी प्रशांत महासागर की बात किया तो वहां भी दोस्तों आपने उत्तर पूर्वी देखा और यहाँ भी उत्तर पूर्वी देखिएगा। ये उत्तर पूर्वी सर कुछ स्पेशल है क्या यहाँ पर, हाँ है यहाँ पर दोस्तों स्पेशल। यहीं पर दोस्तों ग्रैंड बैंक आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, ग्रैंड बैंक मिलेगा, ठीक है। यहाँ मत लिखिए, ठीक है, यहाँ ग्रैंड बैंक से संबंधित दोस्तों फिलहाल उत्तर पूर्वी याद रखेगा, जहां पर एक कार्ड मछली का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा समुद्री मछलियों के स्रोतों का पता लगाने के लिए किस तकनीकी का दोस्तों यूज किया जाता है। तो देखिए समुद्री मछलियां जो होती है दोस्तों समुद्र की गहराई में पाई जाती हैं, और गहराई में दोस्तों सोनार टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, सोनार, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, सोनार। सोनार को कहा जाता है साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। यसो मतलब हो जाता है साउंड, क्या हो जाता है दोस्तों, साउंड एंड नेविगेशन रेंजिंग, क्या कहा जाता है दोस्तों, नेविगेशन रेंजिंग कहा जाता है। इसके माध्यम से दोस्तों गहराई में खोए हुए चीजों का पता लगाया जाता है, ठीक है। खोए हुए चीज़ों का या सामानों का दोस्तों पता लगाया जाता है, ठीक है। चीज़ों का पता लगाया जाता है दोस्तों, और इसके माध्यम से दोस्तों अब समुद्र के अंदर मतलब कुछ भी पता चल सकता है, हो सकता है कोई जहाज डूब गया, हो सकता है किसी पर्टिकुलर चीज़ को हम तलाश रहे हैं, उन सब के लिए सोनार टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, या आप याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इससे संबंधित हो जाएगा। आगे बढ़िए और अच्छे सवाल देखिए। सारे सवाल दोस्तों परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे भली भांति पता है आपने चाहे जहां कोचिंग किया होगा, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, आपको इस तरह से नहीं पढ़ाया जाता। खोल के देख लेना, अगर ये चैप्टर पढ़ाया गया होगा ना, आप जो कहिए विश्वास कीजिए मुझे अच्छे से पता है, नहीं मतलब नहीं पढ़ाया गया, ठीक है। स्टडी 91 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जब कभी आप मेरे कोर्सेज को ज्वाइन करते हैं, जिन कोर्सेज को मैं पढ़ाता हूं, ठीक है, बड़ा डिले होता है। जब मैं कोई पेड बैच बनाता हूं, मुझे उस पेड बैच को पढ़ाने में दोस्तों 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं। क्यों? इतना ज़्यादा शोध, इतना ज़्यादा रिसर्च, क्योंकि मेरा मानना होता है कि मैं किसी बच्चे को अगर किसी विषय को पढ़ा रहा हूँ ना, तो फिर वो विषय में बच्चा एकदम मास्टर हो जाना चाहिए, उसको कोई इफ बट नहीं होना चाहिए, किसी सवाल में किसी पॉइंट में वो फंसना नहीं चाहिए, उसका कॉन्सेप्ट इतना ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मुझे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। एक एक सवाल ढूंढना, कहाँ कहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, वो सब कुछ दोस्तों शोध करना मेरा काम होता है। इसी वजह से हमारा बैच थोड़ा डिले चलता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। छिछले समुद्र की बात कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि छिछले समुद्र जो होते हैं वहां पर सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है, ठीक है। या आप गहरे समुद्र की अपेक्षा छिछले समुद्र में सबसे ज्यादा मछलियां पाई जाती हैं। करा दोस्तों छिछले तथा गंभीर सागरीय क्षेत्रों की मछलियों को दोहित किया जाता है। दोस्तों किस टेक्नोलॉजी से दोस्तों दोहित किया जाता है ये पूछ रहा है। दो टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एक तो दोस्तों ड्रिफ्टिंग है, क्या दोस्तों, एक तो ड्रिफ्टिंग है और दूसरा है दोस्तों ट्रावलर, ठीक है। ड्रिफ्टिंग और ट्रावलर, ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से चाहे छिछले हो चाहे गंभीर सागरीय क्षेत्र हो, वहां पर मछलियों को दोस्तों दोहित किया जाना। मतलब देखिए, अब देखिए, अगर छिछले समुद्र में मछलियां हैं तब तो जाल फेंक कर निकाला जा सकता है। अगर गहरे समुद्र में मछलियां हैं कैसे निकालेंगे आप कल्पना करो। एक एक कटिया थोड़े फंसाओ, कटिया डाल के बैठ के वेट करोगे। भाई मछली उत्पादन के लिए जहाजों से लोग जाते हैं और मछलियां निकाल लाते हैं, कई क्विंटल में दोस्तों होती। फिर दोस्तों क्या करेंगे, फिर इस तरह की ड्रिफ्टिंग और ट्रावलर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, ये आप याद रखेंगे। करा तालाब हो गया, टैंक हो गया, टैंक मतलब छोटा मोटा टैंक बना लिया, ठीक है, या फिर बड़ा भी टैंक हो सकता है, जैसे स्विमिंग पूल वगैरह होता है उस तरह का टैंक आपने बना लिया। कोई तालाब हो गया, कोई टैंक हो गया, कोई कृत्रिम जलाशय आपने बना लिया, अलग से पोखरे वगैरह का निर्माण कर लिया, ठीक है, और उसमें मछली पालन अगर किया जा रहा है तो इसको क्या कहा जाएगा दोस्तों, सीधा इसे कहेंगे मत्स्य पालन। क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे मत्स्य पालन। नहीं सर हम तो मछली पालन कहेंगे, कहिए आप मछली पालन कह लीजिए, ठीक है, चाहे मत्स्य पालन कहिए मछली पालन कहिए। भाई मछली को ही तो मत्स्य कहा जाता है, मछली को मत्स्य कहा जाता है, मछली कहा जाता है, मीन कहा जाता है, अंडभव कहा जाता है, जलतोरी कहा जाता है, सफरी कहा जाता है। नहीं पता था, पर्यायवाची है। जीएस का मास्टर
पहली बार हिंदी में बात कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं हिंदी का मास्टर भी हूँ, जीएस का मास्टर भी हूँ, ठीक है। आइए आगे बातचीत करते हैं। अगला पॉइंट दे रहा है दोस्तों, अगला सवाल दे रहा है कि मछली और अन्य जलीय जीवों का पालन पोषण दोस्तों क्या कहलाता है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, मछली का पालन पोषण तो दोस्तों मत्स्य पालन हो गया, कारण मछली के साथ साथ जो दूसरे जलीय जीव हैं, ठीक है, वो मछलियों की श्रेणी में नहीं आते हैं, उनका पालन पोषण क्या कहलाता है दोस्तों, उनके पालन पोषण को कहा जाता है जलीय कृषि। क्या कहते हैं दोस्तों, जलीय कृषि कहा जाता है। और इसी को इंग्लिश में दोस्तों हम नाम दे सकते हैं एक्वाकल्चर। क्या कह सकते हैं, इसी को हम एक्वाकल्चर कर सकते हैं। और पीछे हमने बताया आपको कि एक्वाकल्चर के माध्यम से मत्स्य उत्पादन करने वाला भारत दोस्तों पहला देश है और सबसे ज्यादा दोस्तों मत्स्य उत्पादन करता है एक्वाकल्चर के माध्यम से, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। अच्छा, अभी आपको ये लग रहा होगा सर जलीय कृषि शब्द तो आज तक हमने पढ़ा ही नहीं, और सवाल देता हूं आपको जलीय कृषि से। पहले एक सवाल बताइए मुझे, राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो दोस्तों कहां पर स्थित है। ये जो ब्यूरो है ये आपके इलाहाबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपके इलाहाबाद में स्थित है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, सवाल दे रहा दोस्तों, मछली उपोत्पाद। उपोत्पाद मतलब क्या हो जाता है, देखिए इसका संधि विच्छेद करेंगे तो मिलेगा उप धन उत्पाद, ठीक है। उप धन उत्पाद मतलब क्या होता है, याद रखिएगा, इसको इंग्लिश में कहते हैं सब प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कहते हैं दोस्तों, सब प्रोडक्ट कहते हैं। कह रहा है कि मछली उपोत्पाद में दोस्तों क्या क्या शामिल होते हैं। तो देखिए मछली, अब यहाँ पे मछली की बात मत कीजिएगा, मछली तो है ही है। अब मछली से दोस्तों क्या क्या प्राप्त किया जाता है। पहली बात दोस्तों, मछली से तेल प्राप्त किया जाता है। आपने कॉड मछली का नाम सुना होगा, आपने कॉड मछली का नाम सुना होगा, उससे दोस्तों बहुतायत मात्रा में तेल प्राप्त किया जाता है। मछली से दोस्तों गोंद प्राप्त किया जाता है, गोंद यानी ग्लू। सर मछली से गोंद मिलता है, हाँ। आज मैं आपको वो चीजें बताऊंगा जो आपने सुना भी नहीं होगा कि ये चीजें भी मछली से मिल सकती हैं। जैसे अभी तेल कहा, तेल के बाद दोस्तों गोंद कहा, गोंद के बाद दोस्तों भरोसा नहीं होगा मछली से एक तरह का खाद भी प्राप्त होता है। नहीं सर, हम नहीं मानेंगे। हाँ बाबा मत मानिए, मुझे पता आप कैसे मानेंगे। खूब गूगल सर्च कीजिए, ये जवाब ढूंढिए, मछली उपोत्पाद में क्या शामिल होते हैं, आपको आपका जवाब मिलेगा कि नहीं। इसमें तेल भी होता है, इसमें गोंद भी होता है, इसमें खाद भी होता है, इसमें चमड़े भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज, ठीक है, इसमें चमड़ा भी आता है, ठीक है। ये सारे उत्पाद दोस्तों ये मछली संबंधित उपोत्पाद में आते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें कृत्रिम मोती तक रखा जाता है, ठीक है, कृत्रिम मोती वगैरह हो गया, ये सब कुछ दोस्तों इसका मछली उपोत्पाद के रूप में जाना जाता है। इन सबको इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला दे रहा दोस्तों रोहू, कतला। कतला नहीं होता है, कटला होता है। क्या होता है दोस्तों, कटला। रोहू, कटला, हिल्सा और कॉमन कार्प, इसमें से दोस्तों कौन सी एक समुद्री मछली है बताना है। तो याद रखेगा दोस्तों, वैसे मैं बताऊं आपको फील हो रहा होगा सर कॉमन कार्प, ठीक है, लेकिन ये नहीं दोस्तों। याद रखेगा समुद्री मछली इसमें कौन सा है, हिल्सा। क्या याद रखें दोस्तों, हिल्सा दोस्तों किसका उदाहरण है, ये समुद्री मछली का उदाहरण, ठीक है। इसी तरह परीक्षा में एक नाम देता है, कभी कभी परीक्षा में सार्डिन। क्या नाम देता है दोस्तों, याद रखेंगे सार्डिन। सार्डिन भी किसके अंतर्गत आती है, समुद्री मछली। एक दोस्तों समुद्री घोड़ा आप देखते हैं ना, समुद्री घोड़ा, एक्चुअली में उसका आकार सिर्फ समुद्री घोड़ा का जैसे होता है, लेकिन समुद्री घोड़ा कोई घोड़ा नहीं है, समुद्री घोड़ा भी समुद्री मछली के अंतर्गत ही आता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से एक ऑप्शन लिखिएगा मैकरेल। क्या लिखेंगे, मैकरेल, ठीक है, मैकरेल याद रखेगा, ठीक है। या फिर दोस्तों गोवा वगैरह में खूब चलता है, पॉम्फ्रेट बोलते हैं, ठीक है, सुना है कि नहीं पॉम्फ्रेट्स के बारे में, पॉम्फ्रेट्स, ठीक है, पॉम्फ्रेट्स, ठीक है, ये आप याद रखेंगे पॉम्फ्रेट्स, ठीक है। तो ये दोस्तों कुछ समुद्री मछलियों के नाम हैं जो परीक्षा में दोस्तों खूब पूछा जाता है। ये ऐसी मछलियां जो आपको जनरली हर जगह नहीं मिलती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों समुद्र में मिलती हैं, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखें दोस्तों स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये जो क्लास चल रही है, ये सुबह के 9:06 पे आपको क्लास दी जाती है। कब क्लास चलती है दोस्तों, ये वाली क्लास जो आप पढ़ रहे हैं, ये सुबह 9:06 पे मिलती है। साथ अगर बने रहेंगे, और अगर आपने पीछे के वीडियोस नहीं देखे तो जाके देखिए भैया, मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मुझे नहीं पता आपने कहां से ऑनलाइन पढ़ा या ऑफलाइन कोचिंग किया, लेकिन ये जानिए, चाहे आप जहां से पढ़िए, आधा घंटा का समय निकालिए और इस क्लास को जरूर देखिए। आज की क्लास में जितने शिद्दत से, जितने मन से पढ़ा रहा हूं, इसी तरह से मैंने पूरी क्लास पढ़ाई है। आज आप 321 नंबर के दिन पर हमसे मुलाकात करें, बाकी के 320 दिन हमने क्या किया,
तब भी मैं क्लास लेता रहा, और उन टाइम में दोस्तों पूरा आपको प्राचीन इतिहास पढ़ाया गया, पूरा मध्यकालीन, पूरा आधुनिक भारत, पूरा संविधान, और अब दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास चल रही है। इसी तरह से दोस्तों हिंदी की क्लास चलती है, ठीक है, आपकी परीक्षा में हिंदी भी खूब आता है। हिंदी की क्लास दोस्तों चलती है रात को 8 बजे, ठीक है, समय निकालिए, इस क्लास को भी देखिए। हमेशा हमेशा के लिए जीएस और हिंदी में जो आपको टेंशन है, उस टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। करा भारत में सर्वाधिक मछली उत्पादक दोस्तों राज्य कौन सा है? तो नंबर 1 पर दोस्तों मछली उत्पादन में आता है पश्चिम बंगाल का नाम। किसका नाम आता है? पश्चिम बंगाल का नाम आता है, नंबर 1 पर आता है। नंबर 2 पर दोस्तों आंध्र प्रदेश का नाम आता है। किसका नाम आता है? वैसे साउथ की मूवी देखते होंगे तो खूब दोस्तों आपको मछुआरे नजर आते होंगे, आंध्र प्रदेश का नाम आता है। और तीसरे नंबर पे दोस्तों, तीसरे नंबर पे आंकड़ा चेंज होता रहता है, कभी गुजरात आ जाता है, कभी महाराष्ट्र आ जाता है, ठीक है, तो थोड़ा सा चेंजेस है, इसलिए आप 2 ही याद रखें तो ज्यादा बेहतर है। सर्वाधिक मछली उत्पादक राज्य के बारे में बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। कर मत्स्य किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है? ठीक है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा ये आर्थिक क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों। तो आर्थिक क्रिया में दोस्तों सबसे पहले होती है प्राथमिक क्रिया, ठीक है, प्राथमिक क्रिया। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों द्वितीयक क्रिया। आपने प्राइमरी सेक्टर का नाम सुना है ना, प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक, ठीक है। द्वितीयक और तीसरे नंबर आ जाता है दोस्तों तृतीयक, ठीक है, तृतीयक, ठीक है। तो जैसे सेवा क्षेत्र वगैरह यहाँ आते हैं, सेवा क्षेत्र वगैरह यहाँ आते हैं, सेवा क्षेत्र जितने भी यहाँ आते हैं, ठीक है, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, जहाँ जहाँ दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग वर्क होता है, ठीक है, वो सब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं। और बाकी दोस्तों यहाँ पे याद रखेंगे, चाहे कृषि की बात करें, चाहे दोस्तों मत्स्य पालन की बात करें, ठीक है, मत्स्य पालन की बात करिए, सब कुछ दोस्तों प्राथमिक में आता है। इसलिए यहाँ आपका जवाब क्या होगा जाएगा दोस्तों? यहाँ आपका जवाब हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। मत्स्य पालन दोस्तों किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक क्रिया के अंतर्गत इसे रखा जाता है, यह आप याद रखिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। करा व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का व्यापार दोस्तों क्या कहलाता है? अगर मत्स्य पालन को पढ़ेंगे दोस्तों तो इसे क्या कहा जाता है? हम लोग पिछली क्लास में पढ़े थे, ठीक है, पीसी कल्चर के बारे में, ठीक है, पीसी कल्चर के बारे में पढ़े थे। पीसी कल्चर के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? व्यापारिक रूप से मत्स्य पालन का अध्ययन करते हैं, ठीक है, पीसी कल्चर, इसे आप याद रखेंगे। बाकी दोस्तों नीली क्रांति के तहत दोस्तों मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। अगर मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूं दोस्तों, नीली क्रांति का दोस्तों संबंध किससे है? तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से। किससे दोस्तों? मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने से दोस्तों, याद रखेंगे। करा समुद्री मछलियों का भोजन क्या होता है दोस्तों? तो समुद्री मछलियों का भोजन होता है प्लैंकटन। क्या होता है दोस्तों? प्लैंकटन या प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन, ठीक है, प्लैंकटन या प्लैंकटन जो होता है दोस्तों, ये समुद्री मछलियों का आहार होता है। इसलिए मैंने शुरू में ही बताया कि जहां पर ये आहार ज्यादा होगा वहां पे समुद्री मछलियां भी ज्यादा पाई जाती हैं, ठीक है, तो इसे आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा दोस्तों डॉगर बैंक। क्या दे रहा दोस्तों? डॉगर बैंक। कह रहा डॉगर बैंक दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है, मत्स्य उत्पादन के लिए दोस्तों ये डॉगर बैंक, ग्रैंड बैंक, ठीक, एवर्डीन, ये सब दोस्तों इसी के लिए पॉपुलर है, ये आप याद रखेंगे। कोई दिक्कत आपको नहीं ना? इसी तरह से अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल क्या दे रहा है? करा मत्स्य उत्पादन हेतु ग्रैंड बैंक जो है दोस्तों ये कहां पर स्थित है? ग्रैंड बैंक, ये हम पीछे भी दोस्तों आपको बता चुके हैं कि ग्रैंड बैंक कहां पर स्थित है, याद रखेगा, ये स्थित है, अच्छा इस बार देश वाइज बता देता हूं, याद रखिएगा, ये स्थित है कनाडा के न्यू फाउलैंड में। कहां पर स्थित है दोस्तों? कनाडा के न्यू फाउलैंड के पास, ठीक है, कनाडा के न्यू फाउलैंड के पास दोस्तों स्थित है, याद रखेंगे। अब हो सकता है आपसे पूछ दे किस महासागर में स्थित है, तब आप क्या बताएंगे? किस महासागर में स्थित है, तब आप क्या बताएंगे? तब बताएगा दोस्तों अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक महासागर, जिसे क्या कहते हैं दोस्तों? जिसे अंध महासागर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अंध महासागर कहते हैं। इसी की आकृति यस के आकार में है, यह आप याद रखेंगे। और इसी के साथ दोस्तों डॉगर बैंक हमने कहां बताया था आपको? तो डॉगर बैंक बताया था दोस्तों उत्तरी सागर में, ठीक है, कहां बताया था दोस्तों? उत्तरी सागर, ठीक है, उत्तरी सागर बताया था। और उत्तरी सागर कहां था दोस्तों? तो इंग्लैंड से दोस्तों लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों स्थित है, ठीक है, उत्तरी सागर, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अच्छा, ये जो डॉगर बैंक का दोस्तों ये छिछले समुद्र वाला एरिया, ठीक है, किस प्रकार के समुद्र का एरिया दोस्तों? यह छिछले समुद्र वाला दोस्तों एरिया है डॉगर बैंक, याद रखेंगे। और छिछले समुद्र को दोस्तों सैडो वाटर, सैडो के नाम से जाना जाता है। इसे दोस्तों कभी कभी एक वर्ड लिखता है आपकी परीक्षा में आता है, सैडो वाटर फिशरीज,
शैडो वाटर मतलब क्या है, जो छिछला समुद्र होता है चाहे जहां भी हो, वो केवल इसकी बात नहीं कर रहे हैं, जहां भी छिछला समुद्र होता है उसे शैडो वाटर के नाम से जाना जाता है, और वहां जो मछलियों का उत्पादन होता है उसे शैडो वाटर फिशरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये तथ्य भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, आगे बढ़िए। करा व्हेल मछली का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? सबसे अच्छा दुनिया का दोस्तों याद रखिएगा, ये जो मछली है ना, ये दोस्तों स्तनधारी मछली। कैसी मछली है दोस्तों? ये स्तनधारी मछली की श्रेणी में आती है। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है बच्चे देती है। अन्य मछलियां जो होती हैं दोस्तों अंडे देती हैं, लेकिन व्हेल मछली जो दोस्तों बहुत पहले मैंने पढ़ा था, एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि मैं जो बता रहा हूं सही है कि नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन मार्क यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, बहुत पहले पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, तो ये जो व्हेल मछली, और व्हेल मछली का सबसे ज्यादा उत्पादन दोस्तों कहां पर होता है? तो याद रखेगा जापान में होता है। कहां पर होता है? जापान। जापान की राजधानी कहां दोस्तों बताइए? टोक्यो। जापान की राजधानी कहां है? टोक्यो, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी मछली के लीवर से तेल निकाला जाता है? थोड़ी देर पहले तो बताया था आपको। ठीक है, ये जो कॉड मछली होता है दोस्तों, कॉड मछली जो होता है इसी के लीवर से क्या निकलता है दोस्तों? तेल निकाला जाता है। ये आप याद रखेंगे, पीछे भी दोस्तों आपको याद दिलाया था मैं। ये आगे लिख रहा है दोस्तों, विश्व में मछली पकड़ने का सबसे बड़ा दोस्तों क्षेत्र जो है वो कौन सा है? सबसे ज्यादा मछली पकड़ने का क्षेत्र मतलब वह क्षेत्र जहां से सबसे ज्यादा मत्स्य उत्पादन होता है, वो कहां है दोस्तों? तो है दोस्तों प्रशांत महासागर। बहुत आसान भी इसे याद करना है। ठीक है, प्रशांत महासागर दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा महासागर भी है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या? इस बार उत्तर पूर्वी मत बोलिएगा, इस बार बोलेंगे आप उत्तर पश्चिमी। ठीक है, उत्तर पूर्वी न बोल करके, क्योंकि उत्तर पूर्वी करेंगे तो अमेरिका के तट पे चले जाएंगे। उत्तर पश्चिमी तट पे आ जाइए दोस्तों। उत्तर पश्चिमी जो तट है दोस्तों, यहां पर सबसे ज्यादा कहां से कहां तक है? तो याद रखिएगा वेलिंगटन से लेकर के फिलीपींस सागर तक। ठीक है, वेलिंगटन से लेकर फिलीपींस सागर तक, फिलीपींस सागर तक का जो क्षेत्र है दोस्तों, वो सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन के लिए जाना जाता है। सबसे ज्यादा मछलियां इन्हीं क्षेत्रों में दोस्तों पाई जाती हैं, तभी तो चाइना माला माल है। चाइना इसीलिए माला माल है। ठीक है, इसी के आसपास दोस्तों मछलियां पाई जाती हैं, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र की बात कर। अभी जो हमने जवाब दिया दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको जवाब दिया, वो जवाब दिया दोस्तों उत्तर पश्चिमी क्षेत्र। याद रखेंगे, जो प्रशांत महासागर का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, यहां से दोस्तों सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन होता है। क्या होता है? सर्वाधिक मत्स्य उत्पादन दोस्तों यहीं से होता है, ये आप याद रखेंगे। अभी आपसे पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर के उत्तर पूर्वी क्षेत्र का विस्तार कहां तक है दोस्तों? तो अच्छा, इसका विस्तार कहां था? जो पश्चिमी क्षेत्र था इसका विस्तार था वेलिंगटन। अच्छा, वेलिंगटन दोस्तों कहां पड़ता है? वेलिंगटन पड़ता है दोस्तों न्यूजीलैंड। ठीक है, वेलिंगटन कहां है दोस्तों? न्यूजीलैंड। वेलिंगटन से लेकर दोस्तों कहां तक? फिलीपींस सागर तक। कहां तक दोस्तों? फिलीपींस सागर तक दोस्तों ये फैला हुआ है। अगर हम बात करें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की, उसी तरह से अगर हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी क्षेत्र, तो पूर्व में अमेरिका है। अमेरिका है तो अमेरिका में कौन सा स्थान? याद रखेंगे कैलिफोर्निया। ठीक है, ये दोस्तों कहां से कहां तक फैला है? तो याद रखेंगे कैलिफोर्निया, अलास्का से कैलिफोर्निया, लिखे ऊपर से नीचे आइए, अलास्का से कैलिफोर्निया तक। ठीक है, अलास्का से कैलिफोर्निया तक दोस्तों क्या फैला हुआ है? यह उत्तर पूर्वी तट फैला हुआ दोस्तों, यहां से भी बहुतायत मात्रा में मछली उत्पादन किया जाता है, तो इसे भी याद रखिएगा। कर किस महासागरीय क्षेत्र का विस्तार न्यू इंग्लैंड से न्यूफाउंडलैंड दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले कहां बताया था कि ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, तो करा न्यू इंग्लैंड से न्यूफाउंडलैंड तक दोस्तों कौन सा है? तो ये है दोस्तों अटलांटिक ओशियन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अटलांटिक महासागर की। अच्छा ठीक है, क्या हाँ किस महासागरीय क्षेत्र पूछा? तो अटलांटिक महासागर याद रखेगा। और अटलांटिक महासागर में कौन सा क्षेत्र? तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र की दोस्तों बात हो रही है। ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र दोस्तों किसके लिए फेमस है? यही तो ग्रैंड बैंक है। क्या है दोस्तों? यहीं पे तो क्या है दोस्तों? ग्रैंड बैंक। ठीक है, ग्रैंड बैंक, ये आप याद रखेंगे, क्योंकि अटलांटिक के पश्चिम में अमेरिका और पूर्व में दोस्तों इंग्लैंड पड़ता है, याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आपका जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। करा उत्तर सागर, उत्तरी सागर के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, उत्तरी सागर के बारे में। ठीक है, उत्तरी सागर का संबंध किससे दोस्तों? याद रखेंगे डॉगर बैंक से। ठीक है, अच्छा बैंक मींस क्या होता है दोस्तों? बैंक जैसे हमारे यहाँ रुपया रखा था ना, उसी तरह से ये जो बैंक है यहाँ पर मत्स्य उत्पादन का क्षेत्र है। करा उत्तर सागर का विश्व प्रसिद्ध डॉगर बैंक दोस्तों ये किस समुद्र में स्थित है? तो याद रखेगा दोस्तों
यह उत्तरी सागर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह उत्तरी सागर जो समुद्र है ये वहां पर स्थित है, याद रखें। और उत्तरी सागर का हिस्सा कहां पे आता है दोस्तों? तो उत्तरी सागर जो आता है यह अटलांटिक के हिस्से में आता है। और अटलांटिक में दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यह यूरोप वाले साइड में है, इसलिए आप इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, ये आप बोलेंगे। मैप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर मैप ही दिमाग में नहीं रहेगा ना तो फिर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। करा उष्ण क्षेत्र में, जहां उष्ण लिखा सीधे सीधे मामला गर्मी का है, याद रखेंगे। करा उष्ण क्षेत्र में स्थित प्रमुख मत्स्य उत्पादन दोस्तों क्षेत्र है। कौन सा ऐसा बेल्ट है? वैसे तो हमने पढ़ा दोस्तों मछली उत्पादन का सबसे अच्छा जो स्थान है दोस्तों 40 से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य है। और 40 से 60 डिग्री मतलब दोस्तों ये ठंडा स्थान है, ठीक है। ठंडी यानी यह शीत से संबंधित है दोस्तों, याद रखेंगे। अभी तो हमें ग्रीष्म वाला पूछ रहा है दोस्तों, तो ये कहां पर है? तो खास करके जो दक्षिणी पूर्वी प्रशांत महासागर है वो आप ले लीजिए, ठीक है। दक्षिण पूर्वी प्रशांत महासागर वाला जो बेल्ट है दोस्तों, ठीक है। अगर यही दोस्तों आप चेंज करके क्या कर लेते? उत्तर पूर्वी कर लेते या उत्तर पश्चिमी कर लेते। अगर उत्तर पूर्वी करते तो सब दुनिया में सबसे ज्यादा मछली उत्पादन वाला क्षेत्र वही है, उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, ठीक है। ये दक्षिण पूर्वी की बात कर रहा है, ये उष्ण वाले क्षेत्र में आता है। करा गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर। गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा दोस्तों किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम की जो जलधारा है मैंने आपको समझाया था, स्ट्रीम माने होता है, स्ट्रीम का मतलब स्टीम, स्टीम मतलब भाप, भाप मतलब गर्म, तो याद रखेगा यह गर्म जलधारा है। और ये जो लैब्राडोर लिखा दोस्तों ये किस प्रकार की जलधारा है, ठीक है। तो हमने आपको समझाया था लैब्रो है, ब्रो बड़ा कूल टाइप का वर्ड है दोस्तों, इस वजह से इसे क्या कहते हैं? यह कूल है, यानी ये ठंडी जलधारा के बारे में बता रहा है। करा गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा, लैब्राडोर ठंडी जलधारा, इनके मिलने से दोस्तों किस मत्स्य क्षेत्र का, देखिए जहां गर्म और ठंडा का मिलन होता है वह क्षेत्र सर्वाधिक मछली उत्पादन के लिए जाना जाता है। और ये जो दोस्तों ये जहां पर मिलता है वहां पर स्थित है ग्रैंड बैंक। क्या स्थित है दोस्तों? वहां पर स्थित है ग्रैंड बैंक, तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। वही न्यू फाउंडलैंड वाला है। ये कहां वाला है? यहां लिखिए, यह है दोस्तों न्यू फाउंडलैंड है कहां पर दोस्तों? कनाडा के पास, तो इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में मछलियों की लगभग कितनी प्रजातियां दोस्तों पाई जाती हैं? प्रजातियां तो बहुत हैं, खाने योग्य अगर मछलियों की बात करें दोस्तों तो उसमें आप केवल 3000 प्रजातियां देखने को मिलेगा। 3000 से अधिक प्रजातियां दोस्तों ये मछलियों की पाई जाती हैं जो अभी तक की ज्ञात प्रजातियां हैं, ठीक है। तो इसी हिसाब से दोस्तों आज का लेक्चर सीरीज समाप्त होता है। देखिए स्टडी 91 के साथ जुड़ेंगे ना तो फायदा ये रहेगा कि हम हर विषय पर टॉपिक वाइज चर्चा करते हैं। टॉपिक वाइज से क्या होता है? कोई चीज छूटेगा नहीं। आपका क्या होता है ना, आप सोचते हैं कि कम समय में हमें कोई रातों रात पूरा भूगोल का महारथी बना दे, ये नहीं संभव है भाई। कैसे? आप याद कर लो, आप रात भर में 300 लेक्चर पढ़ लो, हो जाओ महारथी, कोई दिक्कत नहीं। कैपेसिटी आपके अंदर है कि नहीं ये देखिए, ठीक है। पढ़ाने आप कमी नहीं निकाल सकते। मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूं, ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप एक बार जो है ओपन करिए बुक और ढूंढिए, और कोई सवाल अगर आपसे न लगे तो बताइए कि नितिन सर मैं ये वाला चैप्टर तैयार किया था और सवाल, अब फिर भी मैं बता रहा हूं एक चीज और, ये वाली जो क्लास में दे रहा हूं ना ये हमारे पेड प्रोग्राम का सिर्फ 10 से 15% हिस्सा है, या मैक्सिमम 20%, यानी 80% चीजें अभी भी मैं आपसे शेयर नहीं कर पा रहा हूं। अगर डिटेल क्लास चाहते हैं तो मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए, जो मैं अच्छे से पढ़ा दिया गया, ठीक है, वो उसी के दोस्तों नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं। इन्हें जब आप परचेज करेंगे तो प्रिंट आउट आपको खुद से कराना पड़ेगा, याद रखेंगे, ठीक है। तो आप इसे ले सकते हैं दोस्तों। बाकी अगर किताबें खरीदते हैं तो किताब बाई पोस्ट आपके घर जाती है, दोनों ऑप्शन आपके पास है, आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन समाप्त होता है। स्टडी 91 का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, घर बैठे आप तैयारी कीजिए। बहुत कुछ इस एप्लीकेशन में दोस्तों आपके लिए फ्री दिया गया, जैसे फ्री में वीडियो क्लास, फ्री में स्टडी मटेरियल, फ्री में पीडीएफ, फ्री में ब्लॉग पढ़ने के लिए, सब्जेक्ट पढ़ने के लिए, करंट अफेयर पढ़ने के लिए, फ्री में टेस्ट देने के लिए, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट पेपर, पेड कोर्सेज, हैंड रिटन नोट, सब कुछ दोस्तों आपको इस एक जगह पे मिलेगा। आप आइए इस एप्लीकेशन को ज्वाइन कीजिए, फिर आपको दोस्तों, और पूरी तरह से ये सब निःशुल्क जो मैं बता रहा हूँ, ये सारी की सारी चीजें निःशुल्क है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। तो बेहतर आप एक बार डाउनलोड कीजिए, देखिए कि पसंद आता है, नहीं पसंद आएगा तो फिर हटा दीजिएगा, क्या करना है, ठीक है। सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।